आंटी एलर्जी ही है ये तो बिल्कुल बावला हो गया है। बावला नहीं हो गया मैं, और अगर हो गया हूँ तो आप ही ने किया है। क्या ऑल फॉल बक रहे हो? बस जबान को लगाम दे बे। अरे सब मिलके बोलो ना इसको। सोया चार। मैं भी देखना चाह रही थी कि ये आंटी एलर्जी कौन है। और भैया मेरे अपने जाती बेटे की मंगनी चल रही है। हाँ यार अब छोड़ भी दे, यहाँ पे रस्म कर। और चुप कर। अब आपको नहीं कह रहा भैया, आपको कह के मैंने फैंटी खानी है। अपनी बीवी को डांट रहा था। हाँ आपको करता हूँ फोन, जरा मंगनी होने लगी है ना, आपको करता हूँ। हाँ भाई तैयारी है सारी? हाँ चलो बिस्मिल्लाह करो। चलो बेटा बिस्मिल्लाह करो। करो जी। जी 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 चलो। हाँ, एक मिनट। हेलो, अबे उनके घर हर चीज हमारी तरफ से ही जानी है। कालीन भी जाने हैं, वो स्टेज भी बनना है, कुर्सियां भी जानी है। हाँ अबे कितनी बार समझाओ ना तुझे। अब उनके तो सालम बकरे हैं भाई। हाँ चलो ओके ओके हो गया। एक मिनट। हाँ भाई। अरे बहन, मैंने तो सुना था जैन की शादी जुबैदा आपा की बेटी से होगी। अबे मंगनी हो गई है मेरे बेटे की। कौन जुबैदा आपा? अरे वो ही जिन्हें सब आंटी एलर्जी कहते हैं। मैं देख नहीं पाया। हाँ चलो। ज़ैन ज़ैन ज़ैन, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हमारी मंगनी हो गई। तो I mean, मंगनी हो गई ना, तो तुम्हें मुंह दिखाई में कोई गिफ्ट भी तो देना चाहिए ना। मुंह दिखाई? ओह माय गॉड ज़ैन, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, तुम मेरे लिए मुंह दिखाई लेकर आए हो। अरे खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही है, एक्साइटमेंट भी हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा और रोमांटिक बनाते हैं ना। आंखें बंद करो, जब मैं कहूँगा तो बोल। ठीक है, गुड आइडिया। अब खोल सकती हो। ये क्या है? अरे हेडफोन्स। अरे तुम ही तो हमेशा शिकायत करती थी ना, तुम्हारे हेडफोन्स बार बार खराब हो जाते हैं। एयरबड्स खरीदती हो तो गुम जाते हैं, हेडफोन्स लेती हो तो कभी राइट वाला नहीं चलता, कभी लेफ्ट वाला नहीं चलता, या बैटरी टाइमिंग बहुत गंदी होती है। और ये वन है, जापान मेड है। ओके 3 साल की इसकी गारंटी है, कभी भी खराब हो एक्सचेंज कर सकते हैं, वाटर प्रूफ भी है, पानी में तैरते हुए भी सुन सकते हैं। हाँ हाँ। अरे मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ खड़ी हुई हो। अम्मी, ज़ैन ना मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट देने के लिए आया था। अच्छा क्या गिफ्ट दिया? हेडफोन्स। अरे मियाँ, तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? अरे आंटी आप भी चक्कर खा गई ना। अरे कोई हल्के हेडफोन्स नहीं है, बहुत ही A1 क्वालिटी के हैं, जापान मेड है, गिरे तो टूटते नहीं है, यहाँ तक के तैरते हुए भी म्यूजिक सुन सकते हैं हम। मैंने तुम्हें कहा था ना, इस घर में सब पागल रहते हैं। चलो सब लोग इंतजार कर रहे हैं नीचे, आओ। पर आंटी ये कोई घटिया वाले नहीं है। तुम्हारी अम्मी भी इस रिश्ते की वजह से परेशान है क्या? अपनी हरकतें तो देखो, मुंह दिखाई में लेकर भी आए हो तो क्या? हेडफोन्स। They're awesome. तुम्हें दिखाऊं, तुम्हें देखना? ज़ैन ज़ैन ज़ैन, मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं। They're very nice. सोया, आई। तुमने मुझसे वादा किया था कि सारा और जैन की शादी हम करेंगे, और तुम देख लो अपने वादे से मुकर गए हो। अब क्या कर सकते हैं जुबैदा, बच्चे हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, जिंदगी तो इन्होंने गुजारनी है। हाँ तो मैं भी मजाक ही कर रही हूँ। कल जैन ने तुम्हें मुंह दिखाई पे हेडफोन्स दिए हैं, तुम्हें नहीं लगता ये कुछ अजीब से नफसियाती से लोग हैं? नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी बात है, उसकी माँ को तो बात करने की तमीज नहीं है, और उसका बाप तो जाहिल आदमी है। कल तुमने मंगनी पे देखा था, उससे बात कर रही थी और वो फोन पे लगा हुआ था। अरे फोन से उसका ध्यान हटे तो वो बात का जवाब देना। अम्मी लेकिन एक बात बोलूं, जैन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ बेटा, जब आंखों पर इश्क की पट्टी बंधी हुई हो ना, तो गधा भी शहजादा लगता है। लेकिन अम्मी आप इस रिश्ते पे इतनी नाराज क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने शादी की तारीख का मामला टाल मटोल में डाल दिया। अरे खुद तो वो फोन पे लगे रहते, किसी बात का जवाब ही नहीं देते, और फोन से ध्यान जब उनका हटा तो कहने लगे कि उनकी अमेरिका से कजन आएंगी तो वो शादी की तारीख रखेंगी। अच्छा, अरे वो आंटी एलर्जी। कौन? उनकी आंटी है ना, सब उनको आंटी एलर्जी कहते हैं।
अरे भाड़ में जाए वो आंटी एलर्जी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तुम जैन से बात करो और उससे पूछो कि उनकी वो आंटी एलर्जी आ गई है तो आके भाई शादी की तारीख रखे ना। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, मैं जैन से बात करती हूँ। हाँ, तुम्हारे लिए कह देना बहुत आसान है कि मैं फिक्र ना करूं। आप नाराज नहीं हो ना? मैं जैन से अभी बात करती हूँ, अभी फोन करती हूँ। पता है तुम्हारे लिए गुड न्यूज, आंटी आ चुकी है। क्या? ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है। तो सुनो ना, अपने घर वालों से जल्दी से बात करो और उनको कहो कि घर पर आए, शादी की तारीख तय कर ले प्लीज, वरना मेरी अम्मी का गुस्सा पड़ता रहेगा। अम्मी को बोलो इजी रहे, ठंड रखे। मैंने बोला ना वो लोग आएंगे, जल्द आएंगे। अच्छा सुनो 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 जैन, मुझे इस बात का जल्दी जवाब चाहिए। हाँ मैंने कहा ना, मैं बताता हूँ। चलो बाद में कॉल करता हूँ। ओके, खुदा। हिस्ट्री में जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं ना, खैर तुम्हें क्या मालूम होगा, तुम तो किताबें नहीं पढ़ते, मैं तो पढ़ती रहती हूँ, उनमें से कोई भी अपनी ससुराल अपनी शादी से पहले नहीं गया। आंटी आप एक बार बता क्यों नहीं देती? ये जितनी भी किताबें आपने पढ़ी हैं ये आखिर मिलती कहाँ है? नहीं मतलब ये कहाँ से मिलेंगी ताकि मैं भी पढ़ सकूं? खबरदार जो मेरे साथ बदतमीजी से बात की तो। और कहाँ हो तुम फरजाना? मना क्यों नहीं करती? जबान पर ताले पड़ गए हैं क्या? हाँ बेटा जैन, आप बिल्कुल ठीक कह रही, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। अरे पर मैं नहीं जाऊंगा तो गाड़ी कौन चलाएगा? अरे मैं चलाऊंगा गाड़ी? मतलब मैं मर गया हूँ क्या? हाँ, ये मर गया क्या? ये देखो मैंने सब चीजें तैयार कर दी हैं। इतनी सी चीज है? ये इतनी सी है? मेरा मतलब ये था अम्मी कि अगर आप कुछ कबाब फ्राई कर लेती, कुछ अच्छा सा जूस बना लेती। जरूरी तो नहीं है ना कि बिस्किट, डोनट, सैंडविच ये सब कोई खाए। और कुछ थोड़ी देर के बाद कहोगी कि मैं उनके पैर भी दबा दूं, सर पे तेल लगाकर मालिश भी कर दूं, और कुछ नहीं तो मैं अपनी जायदाद भी उनके नाम कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं अम्मी, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि वो हमारे घर पहली दफा आ रही हैं। तो मत आए ना, मुझे भी ऐसे पागलों से मिलने का कोई शौक नहीं जिनके सामने लंबे दस्तरखान लगाने पड़े। अम्मी इसमें हमारी ही इज्जत बढ़ेगी। मैं लानत भेजती हूँ ऐसी इज्जत करवाने पर, जो सिर्फ खाने ठूसने से ही इज्जत होती है। सारा दारोमदार इज्जत का सिर्फ लंबे दस्तरखान से। नहीं करवानी मुझे इज्जत। अम्मी चुप। जैन के जो वालिद है ना, उनका कारोबार आजकल अच्छा नहीं चल रहा, तो जज्बात में आके उन्होंने कह तो दिया कि वो जहेज नहीं लेंगे, लेकिन अब खर्चा देखकर कुछ परेशान हो गए हैं बेचारे। तो हम क्या कर सकते हैं? बस दुआ कीजिए कि सब कुछ खैरियत से हो जाए। आपकी दुआओं की जरूरत है और कुछ नहीं। दुआएं तो खैर चाहिए ही होंगी, लेकिन बाकी काम भी मिलजुल के ही करने वाले होते हैं ना। तो ठीक है, आप कहती हैं तो फिर जहेज ना दें, लेकिन कुछ तो रखा होगा ना अपने बेटी के लिए, जेवर, कैश वगैरह वगैरह। क्या? ये उस वक्त की पिक्चर है जब जैन न्यूयॉर्क आया था और हमारे ही घर पे रुका था। बहुत चिल किया था हमने, इतना घूमे थे ना हम। और ये शर्ट देख रही हो, ये मैंने जैन को गिफ्ट की थी जब लास्ट टाइम मैं पाकिस्तान आई थी। अच्छा, उसने तुम्हारा कभी जिक्र तो नहीं किया? Really? How is that possible? उसने तुम्हें ये भी नहीं बताया कि हमारी बचपन में ही शादी तय हो गई थी? नहीं, मुझे तो नहीं पता ऐसा कुछ भी। अच्छा, ये तो पूरे खानदान को पता है कि हमारी बचपन में ही शादी तय हो गई थी और हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो तुम जैन से क्या अभी भी कुछ है? इट्स अ सीक्रेट, मैं नहीं बताऊंगी। जैन बता रहा था कि बड़े अच्छे जोक्स आते हैं तुम्हें, तो फिर एक सुना दो। जी जी बिल्कुल आता है, अभी सुनाता हूँ। भाई एक उस्ताद अपने शागिर्द से कहता है कि अगर अपना किरदार अच्छा करना हो तो महल्ले की हर औरत को अपनी माँ का हो। शागिर्द: उस्ताद जी इससे मेरा किरदार तो अच्छा हो जाएगा लेकिन मेरे बाप का किरदार खराब हो जाएगा। गुड जोक। आपसे मिलके ना बड़ी खुशी हुई। हाँ जी जी, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। जोया ने आपके बारे में इतना जिक्र किया था, मैं भी देखना चाह रही थी कि ये आंटी एलर्जी कौन है। अम्मी आंटी एलर्जी उनकी चिढ़ है। फिर तो मैंने बहुत अच्छा किया, मुझे वो औरत ना जहर लगती है, जहर। क्यों? अरे वो धड़ल्ले से जहेज की डिमांड कर रही थी और जैन की माँ उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। अम्मी एग्जैक्टली क्या कहा था उन्होंने? हाँ उन्होंने तो धड़ल्ले से कहा है
कि भाई जैन के घर के हालात ठीक नहीं है, अगर आप जहेज नहीं दे रही तो जेवर या कैश दे दे। उन्होंने वाकई ऐसा कहा? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? और जैन की अम्मी ने कुछ नहीं कहा? अरे बेटा तुम बहुत भोली हो, ये लोग घर से ही प्लानिंग करके आए हुए थे। वरना तुम मुझे बताओ, एक अमेरिका से आई हुई आंटी को क्या मुसीबत पड़ी है कि वो जहेज की डिमांड करे? जैन के माँ और बाप दोनों ही मिले हुए थे। लेकिन अम्मी मुझे यकीन नहीं आ रहा। देखो बेटा, मुझे जहेज देने में कोई मसला नहीं है, लेकिन उनके घटियापन में मसला है। तुम जोया एक बात फिर सोच लो, ऐसा ना हो कि तुम इस जंजालपुरे में फंस जाओ। सोचो। दिल डोलने लगा। हाँ भाई, कहाँ की तैयारी है मुन्ने? बस ऑफिस ही जा रहा हूँ। आप बताएं, कोई काम है आपको? अबे तू किसी काम आया कभी मेरे? तू तो अपनी धुन में मगन रहता है। तूने कभी बाप का ख्याल किया? क्यों सुबह सुबह ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं? मैं कब नहीं। अच्छा छोड़े, आप ये बताएं, सब खैरियत, सब ओके? ना ना, खैरियत ही तो नहीं है। देख मुन्ने, अपनी दुकान चल पड़ी, पकवान सेंटर सुपर हिट हो रहा। अब ये तू नौकरी पे जा रहा है ना, आज आखिरी दिन है तेरा दफ्तर में। आज इस्तीफा देके वापस आ और कल से अपनी दुकान संभाल, अपना पकवान सेंटर। मैं और पकवान सेंटर? हाँ, मैं ए रोमिया, 1000 रुपए जाकर हमारे सिगरेट और हमारा पान लेके आना, और बाकी पैसे हाथ से देना। चलो जाओ। अरे याकूब भाई, अरे बिल्कुल बढ़िया है। अरे क्यों नहीं कर देंगे भाई? 70 ठीक हो गया भाई। याकूब भाई, पेमेंट में थोड़ा ख्याल करना, उसमें आप देर कर देते हैं हमेशा। अरे मैं कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ। चले, अरे 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 अरे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बेटा। 70 डेगों को ऑर्डर है, 70। क्या सोच रहा? नहीं, ये नहीं हो सका। मैं आपका पकवान सेंटर कभी भी ज्वाइन नहीं कर सकता। अबे पूछ कौन रहा है? मैं तो ऑर्डर दे रहा हूँ। पर आप जानते हैं, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता। मीटर शार्ट न कर मेरा। मीटर शार्ट हो गया ना, सब गड़बड़ हो जाएगी। चल निकल ले, आप मेरी निकल ले, निकल ले। अरे शादी तो हमारी हो गई, अब अमेरिका कब जाएंगे? बहुत जल्दी जाएंगे। हटो यहाँ से, हटो। अरे जोया, जैन, शादी में तुम भी आई हो? चलो कोई नहीं, अब आ गई हो ना तो खाना खा कर जाना, क्योंकि खाना हमारे अपने पकवान सेंटर का। जैन, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम इससे शादी कर रहे हो? जोया, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हें तो मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारी बचपन से शादी तय हो गई थी। Exactly. और देखो, तुम्हें ये बात पता थी, फिर भी तुम हैरान हो रही हो। जैन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी जोया। अरे जोया, तुम भूल रहे हो कि मैं जैन हूँ। मैं सबके साथ ऐसा ही करता हूँ। और वैसे भी अब तो ये हो चुका है, शादी तो मेरी हो चुकी है। मैं अमेरिका चला जाऊंगा और तुम्हें अकेला छोड़ जाऊंगा। जैन, चुप कर जाओ। अरे तुम चुप कर जाओ और जागो। हाँ? अरे सब मिलके बोलो ना इसको। जोया, जागो। शुक्र है खाता। So I humbly request you Good morning. तुम्हारा सारा से क्या ताल्लुक है? क्या मतलब? मतलब ये कि वो तुम्हारी क्या लगती है? अरे मेरी कजन है यार। वो तो मुझे मालूम है, उसके अलावा थोड़ा और बता। बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, अच्छे दोस्त हैं, और क्या। कितने अच्छे? सोया, देखो ये फजूल सवाल करना छोड़ो, मुझे तुमसे एक सीरियस बात करनी है। क्या बात करनी है? नहीं, ऐसे फोन पे नहीं। मैं ऑफिस खत्म करता हूँ, फिर तुम्हारे घर आता हूँ, तभी बात करेंगे। अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल लिख रहा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। कहीं इसको वो बात तो नहीं करनी जिसका मुझे डर है। जैन, उठो, उठो यहाँ से और जाओ। अरे यार, मैं बात कर रहा हूँ ना आंटी से।
हाँ लेकिन हमें तो कोई बात नहीं करनी ना मुझे बात करनी है ना आंटी को बात करनी है, जाओ यहाँ से। अरे तुम बदतमीजी क्यों कर रही हो? साथ बैठ के मसले का कोई हल निकालते हैं ना, इस तरह मुझे निकालने से क्या होगा? जैन हमें मसले का हल नहीं निकालना। ये आप देख रही हैं ये? जैन प्लीज लीव। फाइन। मुझे भी अपनी बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है। जा रहा हूं मैं। अपना मूड ठीक करो, अच्छे से सेल्फी लेते हैं, ठीक है? यार ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, तुम अपने फोन से लो ना। मेरे फोन से? हाँ, क्योंकि मेरा ये वाला प्रोफाइल अच्छा नहीं है, ये प्रोफाइल अच्छा है। अच्छा दे रहा। रेडी? यार खुल के स्माइल करो ना। और जैन? जैन? मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है, मैं इतनी परेशान हूँ, लेकिन इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये अपनी इस कजन के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, डिनर डेट पे भी गया है। जाहिर सी बात है, अब क्यों फर्क पड़ेगा? दूसरी ऑप्शन जो मिल गई है। जैन! जहेज वाली बात का क्या बना? उसका कुछ नहीं हुआ और कुछ होगा भी नहीं। मैंने फैसला कर लिया है कि अगर आपकी यही जिद है तो मैं फिर जॉब छोड़ दूंगा और आपका पकवान सेंटर ज्वाइन कर लूंगा। मतलब तूने जहेज वाली बात नहीं करनी है? बिल्कुल नहीं मांगूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें अच्छा लगे। एक सेकेंड। हाँ जोया, मुझे तुमसे मिलना है। ठीक है, मैं घर आ जाऊंगा। घर पे नहीं, तो फिर कहाँ? वहीं मिलो जहां पर हम हमेशा मिलते हैं, उसी रेस्टोरेंट। मैं वहीं हूँ। ठीक है, मैं वहां जाता। हाँ बाबा, अभी आ। आप लोग मुझसे बाद में बात कीजिएगा, अभी मैं बिजी हूँ, मुझे जाना है। कहाँ को जा रहे? वो जोया ने बुलाया ना, इसलिए वहां जा रहा हूं। और हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो? अरे तो आप लोग आपस में बात कीजिए ना। वैसे भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। और अकेली नहीं गई थी वो। फोन आपका खामखा में तस्वीरें दिखा रहे, अकेली नहीं गई थी वो, यूनिवर्सिटी थी साथ। ये बात सुन, कान लाओ ना इधर, मुझे तुम्हें एक राज की बात बतानी। ऊपर तौर जो आइंदा मुझे आंटी एलर्जी कहा, समझे? ज़ुबान पे अंगारा रख दूंगी, रखो। सॉरी। तुम्हें मेरे बोलने से कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। अच्छा, तभी इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम अपनी कजिन का सैर सपाटे पे निकले हुए थे। याद है, इस फोन में सब देख रहे हैं। और वैसे भी मैं कोई सैर सपाटे पे नहीं निकला। कजन है मेरी, आई हुई है, घर वालों ने फोर्स किया, इसलिए लेके जाना पड़ा उसको। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। तुम वहां पर गए और फिर पूरी बत्ती से निकाल के अपनी कजन के साथ तस्वीरें भी खिंचवा रहे हो। ऐसा? तुम्हें तो पता होना चाहिए ना मेरा। You should know when I'm faking it. It was a fake smile. It was just. तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? हाँ, मेरे मतलब में नहीं। अरे यार, मैं तुम्हें बेवकूफ क्यों समझूंगा? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? लो, सबके सामने तुम्हारे सर की कसम खा। मेरी झूठी कसम खाने की जरूरत नहीं है। अरे यार, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैं गुस्से में क्यों? गुस्से में क्यों? मैंने इतनी मुश्किल से अपनी अम्मा के सामने तुम्हारा इतना अच्छा इमेज बनाया था, तुमने घर पर आके मुंह फाड़ के जहेज मांगे, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अरे यार, तुम पता है बहुत ही बदतमीज हो गई हो तुम। कब से मैं तुम्हें कह रहा हूँ, रेस्टोरेंट में लोगों में देख रहे हैं, क्या देख रही हो? सब देख रहे, हंस रहे, और तुम जो हो ना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं ऐसी बात सोच ही नहीं सकता, और वैसे भी नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा जहेज। अच्छा, तो घर पे आके क्यों बोला था? घर
हेलो, ध्यान किधर है तुम्हारा? लो, फोन बच गया था, किसी का भी बच सकता है। बचा ना, तुम्हारा भी बचा ना। तुम्हारी कजन मुझे क्यों फोन कर रही है? तुम कर रही है? हेलो, आई एम सॉरी यार, तुम्हें इस टाइम बॉदर कर रही हूँ। वो मुझे जैन से एक अर्जेंट काम था। उसे कहो उस दिन उसने मॉल में जो मेरी पिक्चर्स खींची थी अपने फोन में, वो प्लीज मुझे भेज दे। ओके, फोन दिखाना अपना। क्यों? आएगा मजा। फोन दिखाओ। ये लो यार, पासवर्ड तो तुम्हें पता ही है। जैन, ये क्या है? तुम ड्राइवर के साथ साथ मॉडल फोटोग्राफर भी बन गए हो। कब से मैं तुम्हें कह रहा हूँ, रेस्टोरेंट में है, चिल्लाई जा रही हो। पता है, गिल्ट में तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे घर आया था, बहुत प्यार से आया था, तुमने मुझे बाहर निकाला और उसके बाद अब तक एक बार भी सॉरी नहीं बोला। बोला? उस दिन घर से निकाला था ना, आज जिंदगी से निकाल रही हूँ। क्या कर रही हो? क्यों कर रही हो? क्या कर? शट अप। अरे पर मैंने अभी तो कुछ बोला भी नहीं था। बोलना भी नहीं, ये मंगनी खत्म हो चुकी है। सोया। खुदा हाफिज। तू कहाँ जा रहा भाई? जॉब पे जा रहा हूँ मैं। अबे ऑफिस जा रहा है, दुकान पे किसने चलना है मेरे साथ? मैं नहीं छोड़ूंगा अपनी जॉब। अच्छा, तो दूसरा ऑप्शन है, यानी कि ससुराल वाले जायज दे रहे। मुबारक हो आपको, उसकी भी अब जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पहेलियां काहे को बुझवा रहा है, सीधी बात करना। अरे अब्बा, टूट गई मेरी मंगनी, नहीं हो रही शादी मेरी अब। खुश हो जाएं आप लोग। अबे बात सुनो बीबी, अगर मेरी बेटी ने इस शादी से इनकार कर दिया ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत अब उसे नहीं मना सकती। मैं अपनी बेटी की खुशी की खातिर जान दे भी सकती हूँ और ले भी सकती हूँ। और खबरदार, अगर आइंदा तुमने मुझे फोन किया तो अब मेरी बात तो मेरी बात करवाओ, तुम मेरी बात करवाओ। देखिए, हाँ जी बोले आप। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, ऐसे बात करनी चाहिए। ये तो वाकई खिसका हुआ है। किसको चाहिए सामान? ये लेकर के आए हैं। मैं मना भी कर रहा था, मगर कह रही थी नहीं, आज के आज ही लेके आना है। ये अब मेरी बात सुने, ये नीचे करे ना, गोली चल जाएगी। अरे आप तो कत्लो गारत गरी पे उतर आई, ये कोई अच्छी बात नहीं है भाभी। मैं बताऊं क्या अच्छी बात है और क्या बुरी बात है? देखो, मैं तो मांग रहा हूँ माफी। गोली मुझ पे मत चलाना, मेरे 20 दिन के ऑर्डर बुक है केटरिंग के, सब खराब हो जाएगा, धंधा चौपट हो जाएगा बिल्कुल। मैं 1 2 3 तक गिनूंगी। निकलो यहाँ से, चलो। मैं जा रहा हूँ भाई। चलो। मुझे ना एक बात बतानी थी। तुम तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हारी बेटी की जान बच गई। मंगनी टूटने का अफसोस ना करना। ये जो मेरी भाभी है ना, बिल्कुल डाइन है। मेरी अम्मा मरहूमा को इसी ने तकिया मुंह पर रखकर मार दिया था। देखो, तुम्हें जो कहना है कह लो, पर जोया के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूं। उसने जो भी किया है ना, बस बेवकूफी में किया है। जैन, तुम अभी तक उसे डिफेंड कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? जी बिल्कुल सही है। और जोया ना बस थोड़ी जज्बाती है, वो और कुछ नहीं। जज्बाती वजबाती कोई नहीं है, ऑपोर्चुनिस्ट है वो, एक नंबर की मतलब परस्त है वो। देखो, तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं मैं, ये सब कुछ मत बोलो, ओके? क्यों नहीं बोलूं? मैं तो ये कहूंगी कि वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती थी। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि छोड़ के चली गई तुम्हें। अब तुम यहाँ बैठ के ना उसका शोकबंद मनाओ, लानत भेजो उस पर। ओए ओए, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जोया के खिलाफ कुछ नहीं बोलो। कीप योर माउथ शट। जैन, कि तुम मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो? अगर तुमने जोया के खिलाफ एक भी लफ्ज और बोला ना, तो मैं इससे भी ज्यादा बदतमीजी से बात करूंगा। उसने मंगनी तोड़ दी है। वो मेरा मसला है ना, तुम क्या चाची लगती हो जो तुम्हें इतनी टेंशन हो रही है? जैन, you can't talk to me like this. I can, और ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो तुम मेरी कजन हो और मेहमान हो, इसीलिए लिहाज किया है तुम्हारा। तुम्हारे अलावा अगर किसी ने इस घर में खड़े होके उसके बारे में ऐसे बात की होती ना, तुम रॉक मार के उसे घर से बाहर निकाल देता। शानी में और मामा यहाँ एक प्लान के तहत आए थे। कैसा प्लान? जैन और जोया की मंगनी तोड़वाने का। मामा को लगता था कि जैन की शादी मुझसे होनी चाहिए और मुझे भी ऐसा ही लगता था। ये सब जो भी हो रहा है, मैंने और मामा ने प्लान किया हुआ था।
जोया के दिल में मतलब ये सब कुछ प्रॉपर प्लानिंग के तहत हुआ है? जी अल्लाह माफ करे, ये आंटी एलर्जी जो है ना वो इंतहाई कोई जहरीली खातून है। जोया देखो मेरी बात सुनो, जोया प्लीज मेरी बात सुनो। जोया मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने आया हूँ। जोया मैं जोर लगाऊंगा तो मैं लग जाएगी। देखो सॉरी देखो जोया प्लीज प्लीज एक बार आराम से मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हारी कसम, तुम्हारे घर की कसम, तुम्हारे बागीचे की कसम खाके कहता हूँ कि मेरा कोई कसूर ही नहीं है। लेकिन मुझे जैन तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जोया तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि जो भी तुम्हारे मेरे बीच हुआ है, जो भी गलतफहमी पैदा हुई है, जो भी तबाही मच रही है, उसके पीछे मैं नहीं हूँ, उसके पीछे वो आंटी एलर्जी है जो तुम्हारे घर आई और हमारी जिंदगी के पीछे पड़ी हुई है। तुम्हें शर्म आ रही है कि तुम अपनी सारी गलतियों का इल्जाम एक मासूम औरत को दे रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मासूम नहीं है वो शैतान है। ये पूरी प्लानिंग की उन्होंने, ये सब उनकी प्लानिंग के तहत हुआ है। प्लानिंग? हाँ प्लानिंग। ओह दिस इज सो डिस्गस्टिंग जैन, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना भी गिर सकते हो। देखो डिस्गस्टिंग हुआ है जो उन्होंने किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये प्लानिंग उन्होंने की, मैंने नहीं की। अच्छा सबूत है तुम्हारे पास? अरे हाँ है। ठीक है तो दिखाओ। मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो शान। एक मिनट, ये कॉल मैं रिसीव कर लूँ, बहुत जरूरी कॉल है। जितना जल्दी हो सके ना वो वीडियो मेरे फोन पे भेज। नहीं मैं नहीं भेज सकता। अरे देख नहीं तंकल, मैं कसम खा रहा हूँ घर से निकाल दूंगा तुझे। बात सुनिए जैन साहब, अब आपकी धमकियां किसी काम की नहीं है, तो मैंने भी घर छोड़ने का फैसला कर लिया है। शानी एक मेरे भाई, मेरे गुग्गे, मेरे बच्चे, तो बात नहीं समझ रहा है। सिचुएशन बहुत ही ऑफ हो गई है। अरे घर से निकाल दिया मुझे जोया ने, मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा यार। देख तू वीडियो मुझे नहीं भेजना चाहता ना, कोई बात नहीं, तू रख अपने फोन में, मैं भी आ रहा हूँ, तुझे पिक करता हूँ मैं, दोनों साथ जाके दिखा देंगे। भाई इस वक्त तो मैं आपके साथ कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे इस वक्त एयरपोर्ट जाना है। क्या? मैं अमेरिका जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। हेलो हेलो। शानी में और मम्मा यहाँ एक प्लान के तहत आए थे। कैसा प्लान? ज़ैन और जोया की मंगनी तोड़वाने का। मम्मा को लगता था कि ज़ैन की शादी अम्मी और अम्मी अम्मी यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, ये देखिए। सब जो भी हो रहा है मैंने क्या हुआ? प्लान किया हुआ था। क्या हुआ? ये देखिए। अरे क्या हो गया? हाय मैं मर जोया के दिल में शक डालना, मामू को ज़ैन के खिलाफ करना, जहेज की डिमांड करना और वो 50 लाख वाली बात, सब बातें मेरी और मम्मा की बताई। सब हमारे प्लान। ये मैंने क्या गलती कर दी? मुझे जैन की बात सुन लेनी चाहिए थी। आंटी एलर्जी। ये क्या बदतमीजी है? अरे बिल्कुल ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक, आंटी एलर्जी ही है ये। बेटा बहुत बुरी बात है, बड़ों के लिए ऐसे नहीं बोलते। जब बड़ों की हरकतें ऐसी होती हैं तो उनसे ऐसे ही बात करते हैं। ये तो बिल्कुल बावला हो गया है। बावला नहीं हो गया मैं, और अगर हो गया हूँ तो आप ही ने किया है। यहाँ पाकिस्तान क्यों आई आप? प्लानिंग करके आई थी ना पूरी, मेरी जिंदगी बर्बाद करने की प्लानिंग। क्या ऑल फॉल बक रहे हो? बस जबान को लगाम दे बे। सारा अरे अब उसको ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, वो जा चुकी है। कहाँ? अरे आपकी होनहार बेटी हमारे बेकार नौकर के साथ शादी करके अमेरिका भाग रही है। इस वक्त वो दोनों आई थिंक एयरपोर्ट पे प्यार के गीत गा रहे होंगे। सारा ये नहीं हो सकता। सही होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। इन दोनों बच्चों की शादी होके रहेगी और केटरिंग सारी मेरी तरफ से फ्री।